इसमें धीरेन्द्र शेखर पांडे है ना 91796 उनको नोटिस नहीं दिया था। आपके क्षेत्र में भी नई साइट लगाकर नेटवर्क अपग्रेड किया है। अब आप अपने क्षेत्र में हाई क्वालिटी डेटा स्पीड और बेहतरीन कॉल क्वालिटी का अनुभव बिना किसी बाधा के सेल कवरेज के साथ पाएंगे। मिस्टर धीरेन्द्र शेखर पांडे जी बोल रहे हैं। मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयोग। आप जरा लाइन पे बने रहिए, सुनवाई चल रही है आपकी। ठीक है। इसमें ये अपील प्रकरण A4583, अपीलार्थी इसमें श्री धीरेन्द्र शेखर पांडे हैं और श्रीमती दीक्षा गुप्ता प्रभारी लोक सूचना अधिकारी के रूप में ग्राम पंचायत पूर्वा 310 जनपद पंचायत गंगेर रीवा। श्रीमती दीक्षा गुप्ता को 25,000 रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि इनके खिलाफ 25,000 जुर्माने की कार्रवाई अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि इनके द्वारा आयोग के समक्ष पाया गया है कि इन्होंने प्रथम दृष्टया जो है वो सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन किया है। और इसमें मिस्टर AB खरे आपके जनपद के CEO हैं, उनको मैं अभी लाइन पे ले रहा हूँ। मिस्टर AB खरे, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयोग। सर नमस्कार जी नमस्कार। आपकी सुनवाई, आप जरा लाइन पे बने रहिए। जी जी जी। तो प्रकरण में जो मिस्टर धीरेन्द्र शेखर पांडे हैं, उन्होंने एक RTI आवेदन दायर किया था 3/9/2020 को, और इसमें इन्होंने 2014-15 से 2019-20 तक पूर्वा 310 में स्वीकृत सभी कार्यों की राशि और सूची मांगी थी कि कौन कौन से कार्य यहाँ स्वीकृत हुए हैं और कौन उसकी राशि क्या क्या है, ये जानकारी उन्होंने चाहिए थी। इसमें चूंकि यहाँ पर लोक सूचना अधिकारी उस समय दीक्षा गुप्ता जो प्रभारी लोक सूचना अधिकारी हैं, उनको हमने संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि वो शायद उस समय उनकी शादी हो रही थी, वो बिजी थी उसमें, और दूसरे जो लोक सूचना अधिकारी वहां पे दूसरे कोई प्रभार उनके पास नहीं था। तो इसीलिए फिर इस मामले में मिस्टर AB खरे जो कि CEO जनपद पंचायत है, उनको निर्देशित किया गया था कि आप 5 दिन के अंदर इस जानकारी को उपलब्ध कराएं। मिस्टर AB खरे को ये निर्देशित किया गया था। और दूसरा, मिस्टर AB खरे ने मिस्टर गुलाब पटेल है, उनका नंबर दिया था कि वो ग्राम पंचायत सचिव है, लेकिन उनको संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी सचिव का चार्ज दिया ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर कोई पंचायत सचिव नहीं था और हमने यहाँ दस्तावेजों का अवलोकन किया, तो इसमें दीक्षा गुप्ता का, इन्होंने श्रीमती दीक्षा गुप्ता का यहाँ पर एक रिप्लाई लिख रहा है, उसमें वो रिस्पॉन्ड कर रही है एज ए लोक सूचना अधिकारी, वो जवाब दे रही है। तो दीक्षा गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको हमने 25,000 का नोटिस दिया था, आप बताइए मुझे कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करें। जी सर, एक्चुअली सर मुझे सचिव का प्रभार मिला नहीं। आप रोजगार सहायक हैं, आपका कहना है आपको सचिव का प्रभार नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर मेरे सामने पंचायत राज संचालनालय का यहाँ पर मेरे पास पत्र क्रमांक 41 सामने है 15/4/2017 का। उसमें ये स्पष्ट है, संचालक ने ये व्यवस्था बनाई हुई है कि ग्राम पंचायत जहां पर सचिव वहां पर नहीं हो, वहां पर रोजगार सहायक जो है वो प्रभार में रहेंगे, ये व्यवस्था तो है। और दूसरा पॉइंट,
मिस्टर ए बी खरे साथ में है। मिस्टर ए बी खरे, आपने इनको जब आपने पत्र लिखा था तब आपने इनको प्रभारी लोक सूचना अधिकारी बोला था। जी तो आपने इनको प्रभारी लोक सूचना अधिकारी किस आधार पे बोला है? सर, सचिव यहाँ पे एक्टिंग रहते हैं, वहाँ पे शासन की निर्देशन का DRS को ही प्रभार रहता है। बिल्कुल, ये मैंने भी यही कहा है इनको कि पंचायत राज संचालनालय में इनकी व्यवस्था है। तो दीक्षा गुप्ता जी, एक पॉइंट तो ये कि आपके पास प्रभार है, और दूसरा पॉइंट ये कि आपने खुद स्वयं लोक सूचना अधिकारी होने के नाते इस पर रिस्पॉन्ड किया है लेटर पे। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि सर आप जैसे बोल रहे हैं कि जहाँ पे सचिव नहीं है वहाँ पे DRS का ऑलरेडी प्रभाव मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये बात की जनपद लिखित तो मुझे मिला नहीं था सर कि मुझे प्रभाव मिला है। इसलिए सर मैं यही अभी तक समझ रही कि बिल्कुल सचिव को प्रभाव नहीं है, इसलिए हमने DRS समझ के सर मैंने ये चीज बताई कि आपकी दस्तावेज सचिव की अध्यक्षता में रखे नहीं, GRS और सचिव GRS के नाते मेरे को कोई अभिलेख दिए कि मेरे से एक्चुअली खुद निलंबन है, इस वजह से मेरे को अभिलेख दिए नहीं। देखिए ऐसा है कि कोई एक तो सचिव अपने घर पे कोई रिकॉर्ड नहीं रख सकता है। आपको अगर लगता है कि किसी सचिव ने अपने घर पे रिकॉर्ड रखे हैं तो आप FIR करवाइए उसकी। मेरे ऑफिस, सीधी सी बात है, मेरे ऑफिस के कार्यालय के कागज किसी कर्मचारी के घर पे क्यों रहेंगे, और वो कर्मचारी अगर नहीं दे रहा है तो आप FIR करवाइए उसके अगेंस्ट, है ना। तो ये चीज तो व्यवस्था बिल्कुल क्लियर है कि जो भी शासकीय रिकॉर्ड है वो शासकीय कार्यालय में ही रहेंगे। और ये जरूर हमारे सामने आता है कि कई पंचायत सचिव अपने घर पे लेके बैठते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रभारी होगा वो उत्तरदायी है ना। आपके पास प्रभार है तो आप उत्तरदायी हैं उसके लिए। और आप दूसरा ये कि आपका ये कहना, ये तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है कि आपको कहीं से प्रभार का पत्र जारी होगा, क्योंकि पंचायत राज संचालनालय में, और जैसा मिस्टर AB खरे जो CEO है जनपद पंचायत आपके समक्ष आपको बताया है कि ये व्यवस्था चली आ रही है। 2017 का भी मैंने आपको बताया है संचालनालय का पत्र क्रमांक 41, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पंचायत अभी तक मेरे को यही जानकारी थी कि रिकॉर्ड की नकल उपलब्ध कराने का अधिदेश सक्षम अधिकारी को होता है, सक्षम अधिकारी सफल सचिव होते हैं। तो मुझे मैं इसकी मतलब मेरे खिलाफ ये नहीं, तो ऐसा है कि आपने फिर रिस्पॉन्ड नहीं क्यों किया? आपने किस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया? आपको तो रिस्पॉन्ड करने का भी कोई बार मेरे पास आ रहे थे कि मुझे इसकी जानकारी चाहिए। नहीं, तो आप बोल देते कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप रिस्पॉन्ड करने के लिए आप सक्षम अधिकारी बन जाते हैं, और जब जानकारी देने की बात आती है तब आप सक्षम अधिकारी नहीं होते। सर मुझे ये लगा कि सर कार्यालय की बात की किस बता देनी चाहिए आवेदक को, इसलिए मैंने ये चीज उनको जानकारी दी। ये कोई स्वीकार करने योग्य तथ्य नहीं है जो आप बता रहे हैं। आपके पास एज ए रोजगार सहायक, आपके पास ये एटलीस्ट आपके पास अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको जनपद में लिखना चाहिए था। आपको मालूम है ना कि ये रिकॉर्ड तो जनपद में ASTS से लेकर के हर चीज वहां पे जाती है आपकी। तो फिर आपने जनपद कार्यालय को क्यों नहीं लिखा? इस वजह से सर मैं आपको अपने प्रभार की जानकारी नहीं होने से उसके लिए राज्य सूचना आयोग उत्तरदायी नहीं है ना, या ये जो एप्लीकेंट है इसमें धीरेन्द्र शेखर पांडे, ये उसके लिए जवाबदेह नहीं है ना। और इसमें मिस्टर AB खरे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें 5 दिन के अंदर आपको जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे। मिस्टर धीरेन्द्र शेखर पांडे, क्या आपको कोई जानकारी मिली? अभी तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताइए मिस्टर AB खरे, ये है साथ में नहीं है? खरे साहब लगता है लाइन से डिस्कनेक्ट हो गए, रुकिए जरा देखते हैं। मिस्टर AB खरे, आपका फोन लाइट शायद डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है मिस्टर AB खरे, मैंने यहाँ अभी अपीलकर्ता से पूछा है धीरेन्द्र शेखर पांडे, उन्होंने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं मिली। आपको मैंने 5 दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। सर अब बताइए। सर मैंने तमाम पत्राचार के संबंधित जो जितने भी लोग थे, राजकुमार से लेके नहीं, राजकुमार से क्या, एक मिनट, ये आप ऐसा है, ये पुराने लोगों से हमें क्या मतलब है?
जो सर, कभी इनका कहना था कि 4 दिन इनको मिला है, तो मैंने ये भी प्रयास किया कि वास्तव में इनको मिला है कि नहीं मिला है। तो ज्यादातर इन्हीं लोगों के पास था, किनके पास? कभी भी कार्यालय से बाहर नहीं जाता है सरकार। नहीं और इनका कहना ये था कि मैं प्रभारी नहीं की, इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं ऐसा आपके सामने मैं मिस्टर एबी खरे, मैंने आपको बोला था कि इंफॉर्मेशन आप दिलाइए, जनपद पंचायत में है आप, ये इंफॉर्मेशन जो है, उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या मांगी थी? उन्होंने इंफॉर्मेशन ये मांगी थी कि वहां पर जो 14-15 की जानकारी जो है, वहां पर 2014-15 से 2019-20 तक तो फिर जनपद कार्यालय का जरा मुझे अब अपना काम भी बता दीजिए आप मुझे। मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो ये काम किया होगा, मॉनिटरिंग किया होगा तो काम, तो मॉनिटरिंग किया होगा तो ये काम तो देखा होगा ना कि ये काम विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। सर ये काम मुख्यमंत्री और यही करते हैं सर, 10% सीओ देखता है सेंसिंग को के, तो इनका इन्होंने सर जनपद को बताया नहीं कि रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। फिर मैंने जब बात सुनवाई करी तो बाद में की बात सत्य प्रकाश ने आए थे, इनकी बात रिकॉर्ड है नहीं, उन्होंने दिया नहीं, राजकुमार सरकारी लोक सेवा वाले वांछित जानकारी प्रदान करने के उनके द्वारा भेजा भी गया तो अपने घर से नहीं होते। सर इनको घर से आई एम नॉट कन्विंस्ड मिस्टर एबी खरे, मैं कन्विंस नहीं हूँ आपके जवाब से, बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ। अगर आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनपद कार्यालय की कोई भूमिका ही नहीं है इस रिकॉर्ड को दिलवाने में, नहीं, अगर आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ। और दूसरी बात मेरी बात सुन लीजिए आप, पंचायत, ग्राम पंचायत में जो भी कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, उसकी एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है, उसकी ASTS की व्यवस्था बनी हुई है, उसके बिना ये कार्य होते नहीं है ना। आप मॉनिटरिंग इस पर हैं, आपकी अथॉरिटी है उस पर, आपका काम है उसका बिल्कुल, जो बिल्कुल आप एक मिनट, ये तो डिटेल मांगी है उन्होंने, आपको मालूम है कि डिटेल तो यहाँ ऊपर तक जाते हैं, डिटेल तो मंत्रालय तक जाते हैं, किस पंचायत ने कितना खर्च किया है। क्या आप ये पोर्टल पे देख के नहीं बता सकते, आपके इंटरनल MIS पोर्टल पे किस पंचायत ने कितना खर्च किया है? आप ये मत बताइए मुझे कि जानकारी, आप कम से कम उनको देखिए, ऐसा है इन्होंने कोई कैश बुक की कॉपी नहीं मांगी है, जो आप जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कैश बुक की कॉपी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने सिर्फ एक रिकॉर्ड मांगा है, और रिकॉर्ड जो है वो विधानसभा तक जाता है कि किस पंचायत में कितना खर्च हुआ है, उसकी बकायदा उसका पूरा रिकॉर्ड बनता है। ये आपके जो डायरेक्टरेट है पंचायत का, वहां भी जाता है, ये पूरी व्यवस्था बनती है। और ये 2014-15 आप समझ रहे हो, पुराना रिकॉर्ड आपका जो वार्षिक प्रतिवेदन गया हुआ उसी में चला गया होगा। ये सब तो आप कंपाइल करके ही भेजते हो, ये वैसी जानकारी तो ऑनलाइन है, तो वही दे दीजिए आप। लेकिन दस्तावेजीकरण वाली जानकारी देखिए ऐसा है, इन्होंने सूची मांगी थी, जो भी है अवेलेबल, जैसा भी है, आपके 5 दिन में मैंने आपको जानकारी देने के आदेश दिए थे, आपने उसमें क्या कार्रवाई की, क्या जानकारी दी या नहीं दी? आपने एक जानकारी नहीं दी उनको।
सर जानकारी सूची नहीं उपलब्ध हो पाई है। वैसी जानकारी यदि ये चाहते संख्यात्मक तो नहीं दे देता। अब उनका ये कहना है कि मुझे दस्तावेज एक मिनट, उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने दस्तावेज नहीं मांगी, उन्होंने दस्तावेज नहीं माने। उन्होंने देखिए, उन्होंने लिखा है कि स्वीकृत सभी कार्यों की राशि की सूची। अगर कोई सूची है अवेलेबल तो आप दे दीजिए, सूची नहीं है अवेलेबल तो उसका जवाब दीजिए कि सूची अवेलेबल नहीं है। सर अंतिम पत्र इनको मैंने दिया है, जब सुनवाई इनको ये नहीं मिला, इनको अंतिम पत्र दिया मैंने 22/12 को, 5 राशि इनको वो जानकारी उपलब्ध करा। कहाँ से करा देंगे, कहाँ से उपलब्ध करा देंगे? अब सर इनके यहाँ पर से डबल पेज जो भी रहेगा ऑनलाइन निकलवा के रिकॉर्ड वगैरह जैसे भी होगा बनवा देंगे। और दूसरा मेरा ये अधिकारी को थोड़ा सा ट्रेन करिए, जो भी, या आप लोग खुद उसमें देखिए, उसको जो जानकारी ऑनलाइन है उसको दोबारा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सीधे लिख करके दीजिए उसमें कि ये जानकारी उपलब्ध है ऑनलाइन ये अवलोकन कर सकते हैं, और खत्म करिए उस प्रकरण को। क्योंकि यहाँ तो मुझे आयोग के आदेश की अवहेलना दिख रही है। आपने मेरे इसमें आदेश दिया था कि आप 5 दिन में जानकारी दीजिए, आपने वो जानकारी नहीं देकर के आप वापस उनको, जो लोग मतलब जो तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, आप उनको लिख रहे हैं। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की इसमें भूमिका ही नहीं है, और आपको भूमिका अगर अपनी दिखानी है तो आप FIR लॉन्च करिए। अगर आपको लग रहा है कि अनधिकृत रूप से कोई रिकॉर्ड दबा के बैठा हुआ है, उस तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को रिकॉर्ड रखने का क्या हक है? किस अधिकार से रखा हुआ है वो रिकॉर्ड, शासकीय रिकॉर्ड, ये बताइए मुझे। ठीक है, अंतिम अवसर निवेदन दीजिए सर। निवेदन ये है कि इनको अगले 5 दिनों में जो भी रहेगा करवाना, नहीं तो रहेगा। और बिल्कुल मैंने आपसे, देखिए इन्होंने सिर्फ सूची मांगी है, इन्होंने कोई वो रिकॉर्ड नहीं मांगी है कि ये आपके जो कैश बुक होती है, रसीद होती है, ये सब नहीं मांगे हैं। इन्होंने सिर्फ एक सूची मांगी है कि क्या क्या कार्य हुए हैं, और स्वीकृत सभी कार्यों की, और जो राशि जो है उसकी सूची, जो स्वीकृत कार्य हुए होंगे बस उसकी सूची दे दीजिए आप, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ऑनलाइन है सभी चीजें उनको दिखती है सर। हाँ, तो वो आप ऑनलाइन चाहिए तो वो सब चीजें कोई भी ले सकता है। मेरा वही कहना है मिस्टर एबी खरे, मेरा यही कहना है कि आप क्यों चाहते हैं कि आप मुझे इस बात पर विवश क्यों कर रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ भी फिर धारा 20(1) के तहत कार्रवाई करूं? कि आप सूचना आयोग को बार बार, मतलब इन्हें हम लोग सुनवाई कर रहे हैं यहाँ पर, और इसमें आज इस प्रकरण का निराकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन अब आप ये देखिए, नहीं मैं 5 दिन नहीं, आप उसको 2 दिन में आप ये बता दीजिए। और भले ही आपको अगर उसमें लगता है कि ये जानकारी आपके सामने, अगर आपको लगता है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उस ऑनलाइन उसका वो जानकारी का वो विवरण बना करके इनको दे दीजिए कि ये ऑनलाइन ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये अंतिम वो उस पर है। मैं आपके देखो, ये मैटर में जिस तरह से आपने कार्रवाई की है मिस्टर एबी खरे, मैं आपके अगेंस्ट जो है यहाँ सीधे 20(1) की कार्रवाई इसमें बनती है आपने, क्योंकि आयोग के आदेश की अवहेलना कर दी है इसमें। अगले 2 दिन में तुम आइए। दीक्षा गुप्ता जी, अब आप मुझे बताइए, आपके ऊपर मैं 25,000 रुपए का जुर्माना लगा रहा हूँ, क्योंकि आपने सर मेरे को भी आप टाइम दीजिए सर। किसी के टाइम? सर मेरे पंचायत में कोई अभिलेख नहीं रखे गए हैं, चोरी जला दिए गए थे सर। उसकी FIR जो की गई थी सर थाना में, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास। तो सर अभिलेख तो कोई पंचायत में रखे नहीं है कि मैं इनको उपलब्ध करा पाऊँ। किसने जला दिए रिकॉर्ड? ऑनलाइन जो है सर, वो ये नई बात तो बहुत भी सर, ये बता रहे अभिलेख किसने जलाए? सर ये किसी दूसरे के थ्रू जलाए गए सर। सरपंच ने, मतलब सरपंच शिकायत किए थे, वहाँ पे आवेदन दिए थे थाना में, पुलिस थाना में, उसकी प्रति मैं उपलब्ध करा सकती हूँ। जो जलाया गया था अभिलेख पंचायत में सर, तो उसका आवेदन दिया गया था थाना में। आपने अपने जो जनपद सीओ है उनको लिखा था, बताया था कि इस तरह से अभिलेख जलाया गया? सरपंच के द्वारा बताया गया था सर। ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है सर। ठीक है सर, आप मुझे सर बताइए इसमें मैं क्या, आप बताइए सर, वैसे मैं करके नहीं, इसमें मैं देखिए, मैं यहाँ पर अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हम लोग अब 2005 से लेकर के 2020 तक अभी अगर हम लोग सिर्फ इसके क्लासेस चलाते रहेंगे RTI की, तो वो नहीं हो पाएगा, है ना?
अब आरटीआई के हम बार बार यहाँ पर हम आपको नहीं बताएंगे कि आरटीआई के तहत क्या कानून है और उसमें क्या कार्रवाई करनी है। दीक्षा गुप्ता जी, आपने आरटीआई इसमें पूरी तरह से नहीं, तो इसमें आपको टाइम मिला हुआ था। आपको कब से टाइम मिला था मैं आपको बताता हूँ। टाइम आपका जो है 3/9/2020 को ये आरटीआई फाइल हुई थी और इसमें आपके पास समय था, आप इनकी मदद करना चाहते तो आप इनको बता देते। अब ये तो पंचायत में नहीं है सर, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा कुछ दिनों का टाइम दीजिए तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में सर आपको इनको उपलब्ध करा सकती हूँ आवेदक को। उसके लिए मैंने ऑलरेडी मिस्टर एबी खरे को कह दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर पूरी तरह से विफल साबित हुई हैं, तो इसीलिए हमने इसमें एबी खरे को इसमें कहा है और वो उपलब्ध करा गए हैं। और इसमें दीक्षा गुप्ता, आपने इसमें जो है सीधे आपने यहाँ पे कार्रवाई जो है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आदेश, इसमें एक बार प्रथमा प्रिय अधिकारी ने इसमें कुछ कार्रवाई की थी, इसमें उपस्थिति लगाई थी मिस्टर खरे। आपने इसमें 21/10/2020 को आपने इसमें सुनवाई लगाई थी। तो क्या 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 हुआ, क्या था उसमें सुनवाई में आपने फिर कोई आदेश नहीं दिए? किसी को सर 23/10/20 को रिएक्टिवेट कर दी थी। उस किसी को आवेदक स्वयं उपस्थित थे। अनावेदक राजकुमार सिंह तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत पूर्वाधर उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण से अभी सुनवाई लगाई गई है 11/11/20 को हमारे बाबू साहब सहायक तिवारी, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाने के कारण वो पास। ठीक है, तो मतलब सुनवाई नहीं हो पाई। ओके, अगली सुनवाई 18/11 को नियत की, बार सुनवाई सचिव जो लोक एवं लोक सूचना अधिकारी 310 किसी भी में उपस्थित नहीं हुए। अभी तक के बाद ये दीक्षा बता रही है कि अभिलेख जला दिया गया था। ये बात तब मेरे संज्ञान में नहीं थी। शायद यही कारण था कि राजकुमार बार बुलाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। अब इनको अंतिम में 22/12 को पत्र जारी करके 5 दिवस का नहीं, आप इसमें देखिए ऐसा है कि राजकुमार सिंह के खिलाफ आपको जो कार्रवाई करनी करिए, लेकिन मेरा कहना है कि इंफॉर्मेशन जो है, और खास तौर से यहाँ इंफॉर्मेशन के अवलोकन से आयोग के समक्ष ये चीज स्पष्ट है कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो सिर्फ पंचायत में दस्तावेजों को देखने के बाद ही आप दे सकते थे। ये इंफॉर्मेशन अगर मैं मंत्रालय से मांगूंगा भोपाल
उसमें जो भी जानकारी है वो जानकारी जो भी आपको ऑनलाइन दिख रही है तो आप ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट निकाल करके दे दीजिए, नहीं तो वो ऑनलाइन आप इनको भेज दीजिए कि ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है ना। लेकिन आप जरा अपने जितने ये पंचायत सचिव है इनको जरा सचेत करिए कि जो भी जानकारी मांगी जाती है, मेरा ये मानना है कि देखिए धारा 4 के तहत सब सारी जानकारी, अधिकांश जानकारी पोर्टल पर है, पोर्टल पर उपलब्ध है, तो बस आपको पोर्टल की जानकारी देनी कि इस पोर्टल पर उपलब्ध है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना है। आरटीआई में आप समझिए ये कानूनी बाध्यता है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर कार्रवाई होगी और ये गलत होगा। अब दूसरी सुनवाई करते हैं, धन्यवाद। अच्छा, ये शेखर धर्मेंद्र पांडे, ये धर्मेंद्र पांडे है ना सर? वो शेखर धीरेन्द्र शेखर पांडे, हाँ ये धीरेन्द्र शेखर पांडे। ये क्या है? नहीं अभी राजेंद्र की फाइल बताइए। राजेंद्र नट जो है उन्होंने क्या जानकारी क्या मांगी थी? आय व्यय का ब्यौरा और फिर कैश बुक की प्रमाणित कॉपी और कहाँ से कितने पैसे आए, कितने गए, कितने बचे हुए। इसमें पीआईओ ने कोई इनको जवाब दिया है? नहीं सर, पीआईओ ने इनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पीआईओ अपने अभी के रिप्लाई में जरूर बोल रहे हैं कि उन्होंने जवाब दिया था, इन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। इसमें सुनवाई सूचना पत्र कहाँ है जो जिससे मालूम पड़े कि इनके नंबर क्या है? राजेंद्र नट आप लोग के पास तो नहीं है फाइल में, तो मैंने जैसे रख के देती हूँ वैसे ही रख के दिया करो ना सर के सामने फाइल, जैसे मैं आप लोगों को ये रहा, ये बाहर निकल गया। मुझे दिया था तो बाहर निकल गया। वो नंबर लिख देना ना उसको दूसरा 73546। तो इन्होंने क्या क्या जानकारी मांगी थी? सर इन्होंने मांगा था आय व्यय का ब्यौरा ग्राम पंचायत 1 जनवरी 2017 से 23 अगस्त 2018, आय व्यय का ब्यौरा, कैश बुक की प्रमाणित कॉपी, किसके बच्चे ग्राम पंचायत को कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना शेष है। हेलो हाँ सर, श्रीमान जी प्रणाम। जी मिस्टर राजेंद्र नट, आप जरा लाइन पे बने रहिए। मैं यहाँ लोक सूचना अधिकारी श्रीमती आरती पांडे को ले रहा हूँ, पीआईओ सचिव ग्राम पंचायत खेरिया कोठार, उनको ले रहे हैं लाइन पर। आरती पांडे, ओके। मिस आरती पांडे, हाँ आरती पांडे जी बोल रहे हैं? हेलो, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयोग। हेलो, ये आप जरा नेटवर्क एरिया में आएंगे क्या, या आपका कोई दूसरा नंबर है? अच्छा, आपकी डिलीवरी हुई है? अच्छा ठीक है, तो आप कभी हॉस्पिटल में होंगी? ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ आयोग में बताया नहीं था कि इस वक्त आप मैटरनिटी लीव पर हैं, आप छुट्टी पर हैं? आपने बताया नहीं था कि यहाँ पर आयोग में खबर नहीं की थी कि आप छुट्टी पर हैं?
ठीक है, इसमें फिर क्योंकि आप अभी इस वक्त जहां तक हम समझ पा रहे हैं आप मैटरनिटी लीव पर हैं, अभी आपकी 2 दिन पहले डिलीवरी हुई है, तो इसमें अगली तारीख नियत करेंगे। अभी आप इसमें सुनवाई जो है स्थगित की जाती है। आप ऐसा करिए श्रीमती आरती पांडे, आप फोन काट दीजिए, आप लाइन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। राजेंद्र जी, इसमें लोक सूचना अधिकारी जो है श्रीमती आरती पांडे, अभी उन्होंने फोन पर बताया है कि उनकी डिलीवरी हुई है, वो मैटरनिटी लीव पर हैं, तो ये शायद आयोग में इसकी जानकारी नहीं थी और इनकी सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन चूंकि अब ये बिंदु सामने आया है तो हम इसमें सुनवाई जो है अभी स्थगित करेंगे। और आपको अभी कोई जानकारी मिली है या नहीं मिली है, आप ये बताइए। आरती पांडे तो हमको जानकारी नहीं मिली श्रीमान जी, उनके पिता जी आज के 5 बजे शाम को हमको जानकारी दे रहे थे। तो ले लिए, तो लिए कि नहीं लिए? ये जानकारी तो मिली श्रीमान जी। नहीं तो ये 5 बजे सुबह आकर के मतलब अभी आज नहीं, शाम को 5 बजे आए थे। जानकारी से अरे आरती पांडे जी, आप क्यों अभी इस कार्रवाई में भाग ले रही हैं? आप आराम करिए। दूसरा मिस्टर राजेंद्र नट जी, आप ये बताइए, इनके मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो इन्होंने जवाब दिया है, वो जवाब ये दिया है कि आपको पहले इन्होंने पत्र लिखा और नोटिस यहाँ पर दिया गया कि आप 328 रुपए जमा करिए जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऐसा कोई धोखा है। हमको ये बोले थे 12,000 जमा करिए। 12,000? ये क्या लिखित में? ये लिखित में दिए थे 12,000 का पत्र? जी जी नहीं, तो उसमें हमने साइन नहीं की थी। लिखित मैंने में बोला था 12,000 देने में हम आसमान हैं। नहीं, लिखित में आपको इसी जानकारी के लिए जो जानकारी जो आरटीआई आपने लगाई थी या किसी और आरटीआई के संबंध में? जी आरती है हमारे पास। नहीं, आप मेरी बात को सुनिए, वापस सुनिए, मैं सवाल वापस आपसे पूछ रहा हूँ। इसी जानकारी जो आरटीआई आपने लगाई थी, जिस आरटीआई की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपने 23/8/2018 को एक आरटीआई आपने लगाई थी, उसमें आपने पूछा था कि 1/1/2017 से 23/8/2018 तक आय व्यय का ब्यौरा कैश बुक की प्रमाणित प्रति किस मत में ग्राम पंचायत में कितना पैसा है और कितना खर्च हुआ और कितना शेष है, आप इसकी बात कर रहे थे। इसमें आपसे 12,000 रुपए मांगे गए। जी जी, आपके पास इसका कोई प्रमाण है? प्रमाण तो नहीं दिए थे, मैंने बोला था कि फोटो कॉपी हमको दे दीजिए। नहीं, उसको हम नहीं मानेंगे। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो वो हम नहीं मानेंगे। तो हमारे हाथ में दिए नहीं ना श्रीमान जी, हमने मांगा कि हम दस्तखत करेंगे, लेकिन हमको एक प्रति चाहिए और चपरासी है प्रति लेके आ रखा है। नहीं, इसमें वो उसकी बात नहीं कर रहे। एक हमने 338 रुपए का हमारे सामने यहाँ पर एक प्रमाण इन्होंने रखा है, 338 रुपए का ये लगाया है। ठीक है, इसमें हम लोग राइटिंग में इसमें ऑर्डर इश्यू कर रहे हैं, क्योंकि लोक सूचना अधिकारी का कहना है कि इन्होंने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक पंचनामा बना लिया है, 5 लोगों की साइन करा लिए हैं। आप भी 5 लोगों की साइन करा के दे सकते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं मिली थी। बिल्कुल दे सकते हैं, हमारे साथी भी बैठे थे। हाँ, तो बस आप भी एक बना लीजिए 5 लोगों की। अगर लोक सूचना अधिकारी को लगता है कि 5 लोगों की साइन करा करके किसी जानकारी को टाला जा सकता है, तो अपील करता भी 5 लोगों की साइन करा करके वैसा ही प्रमाण सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई हमें जानकारी नहीं मिली है, और उसको आयोग जब इनके तथ्य को मान्य करेगा तो उनके भी तथ्य को मान्य करेगा, और आयोग अगर इनके तथ्य को अमान्य करता है तो उसी आधार पर लोक सूचना अधिकारी के तथ्य को भी अमान्य कर सकता है। तो ये बिल्कुल ये स्वीकार करने योग्य नहीं है कि इस तरह से कोई भी यहाँ पर ये व्यवस्था रखे जहां पर सिर्फ लोग जो है जो पंचनामा बना करके
जानकारी को खारिज कर दें। नहीं श्रीमान जी, हमको तो ये लोग ऐसे स्थिति में छोड़े थे कि हमको आत्महत्या करने थे। मैंने लेकिन लगातार संघर्ष करके। आप आरटीआई के लिए आत्महत्या कर लेते हैं मतलब? अरे ये लोग ऐसा परेशान किए था हमको कि हम क्या बताएं जी। तो आरटीआई के लिए कौन आत्महत्या करता है? अरे इतना परेशान करने बात बताइए, 2.5 साल बीत गया और हमको परसों जानकारी दे रहे थे कि ये अपनी जानकारी ले लीजिए। तो क्या धारा है बताइए, क्या नियम है? नहीं, आप ये जानकारी आप पोर्टल पे भी तो प्राप्त कर सकते हैं। आप आत्महत्या क्यों करने का सोच रहे हैं? अरे हमारे पास मोबाइल नहीं था ना श्रीमान जी वाला, इसलिए तो साथी का हमने फिर मैडम जी से चर्चा बोली कि साथी का दे वो उससे बात हो रही है जी। ठीक है, तो आपको हम राजेंद्र जी इसमें, क्योंकि ये ऐसा है गिरधारी लाल जी, आपको राजेंद्र जी, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई अगर व्यक्ति अगर यहाँ पर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है उसमें वहां पर, तो वो आपको उसका प्रमाण एक रखना होगा। आप भले ही मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर कोई भी ऐसा लोक सूचना अधिकारी आपके साथ बदतमीजी करता है और आप यहाँ आयोग में उसकी शिकायत करिए। लेकिन वो मोबाइल भी तो नहीं ना श्रीमान, हमारे पास तो पता मोबाइल है 10 हो गया। तो आप उसमें ऐसा करिए, आप जाइए मत, आप कहीं मत जाइए। अगर आपको लगता है कि लोक सूचना अधिकारी आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आप सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। अच्छा है ना, आप कहाँ उसमें अपना इतना तेल खर्चा करके कहीं जाते हैं और वो मेहनत करते हैं। इससे अच्छा आप रजिस्टर्ड पोस्ट से काम करिए, आपका वो काम 5 रुपए में हो जाएगा और उसमें आपको ये किसी को कोई बदतमीजी करने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपके पास एक प्रूफ भी हो जाएगा कि आपने कोई जानकारी दी है, कोई जानकारी मांगी है। रजिस्टर्ड पोस्ट हमेशा एक प्रूफ के रूप में काम करता है। ठीक है, धन्यवाद। अब इसमें आपको इसमें सूचित किया जाएगा, इसमें कार्रवाई करके आपको बताते हैं। अब ये कौन है? आरती पांडे ने कोई इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि वो रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, वो पता नहीं, वो बड़ा स्ट्रेंज क्यों नहीं दिया। ये खनिज विभाग का मामला है। नेक्स्ट, तो खनिज विभाग में क्या क्या जानकारी मांगी थी? खनिज विभाग से इन्होंने पूछा था कि कोई कंप्लेन की थी उनके अगेंस्ट, तो उस कंप्लेन पर क्या एक्शन है, उनकी कार्रवाई
कार्यवाही का विवरण और उसकी वेरीफाइड कॉपी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी। खनिज विभाग के अगेंस्ट। श्री धर्मेंद्र कुमार पांडे जो एप्लीकेंट है उन्होंने कंप्लेंट की थी। जी सर, ओपल एसोसिएट्स करके उनके अगेंस्ट। अच्छा, उनके ओपल अगेंस्ट एसोसिएशन स्टोन क्रशर थे वो लोग, तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी खनिज विभाग में। तो उनके अगेंस्ट क्या कार्यवाही हुई इसका विवरण और वेरीफाइड कॉपी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज। अच्छा 89897 धर्मेंद्र कुमार पांडे का नंबर इनमें ये देखिएगा, ये धर्मेंद्र कुमार पांडे का नंबर लगाइएगा 89897 आपके द्वारा डायल 76709 898977 6709। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। लग रहा है। बोलो बोलो बोलो, अब ना रुको, दिल में जो भी है अब कह भी दो, बातें होंगी अंत। हेलो, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ राजपूत भाई। हाँ सर बोले। हाँ, आप सुनवाई हो रही है आपकी, आप लाइन पे बने रहिए। जी सर। मिस्टर रत्नेश दीक्षित, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ राज्य सूचना आयोग। सर प्रणाम सर, प्रणाम सर। आपकी सुनवाई हो रही है, आप लाइन पे रहिए। ठीक है, इसमें ये अपील प्रकरण 4252 रीवा 2020, इसमें आवेदक श्री धर्मेंद्र कुमार पांडे हैं और उत्तरवादी पक्ष में श्री रत्नेश दीक्षित हैं, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी हैं, खनिज अधिकारी रीवा। ये आरटीआई एप्लीकेशन जो है 7/12/2019 को दायर हुई थी और इस एप्लीकेशन को कलेक्टेड कार्यालय रीवा में दायर किया गया था और इसमें मांगी गई जानकारी ये है कि मैसेज ओपल एसोसिएट्स स्टोन क्रशर ग्राम क्वाडन है ना, कौड़हन ग्राम पंचायत तिगटा, तहसील हजूर, जिला रीवा, तहसील हजूर रीवा, जी जनपद ग्राम पंचायत पटवारी हल्का दौसा, ग्राम पंचायत तिगरा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। और 17/7/2019 से 26/5/2019 आवेदक सुरेंद्र सिंह एवं अन्य द्वारा तथा 1/4/2019 आवेदक धर्मेंद्र कुमार पांडे वगैरह में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण दस्तावेज सहित
दूसरी बिंदु की जानकारी है, दिनांक 14/8/2019 आवेदक सुरेंद्र सिंह रंजीत सिंह की शिकायत पर की गई कार्रवाई के विवरण दस्तावेज सहित प्रमाणित प्रति ये मांगी गई। अब धर्मेंद्र कुमार पांडे जी, आपकी जानकारी आप बताइए मुझे मिस्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे जी, इसमें आगे क्या कार्रवाई की गई या क्या कार्रवाई नहीं की गई? जब आपने 7/12/2019 को आपने जब ये दायर की उसके बाद क्या हुआ? सर इसके बाद जब मैंने दायर किया तो मैं तो 1-2 बार कार्यालय में संपर्क किया आपके जो भी माइनिंग अधिकारी के यहाँ, क्योंकि मुझे कलेक्टर के यहाँ से एक लेटर मिला कि आपकी जो सूचना है वो माइनिंग विभाग से रिलेटेड है, वहाँ से आप प्राप्त करें। तो मैं सर वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि ये बोला गया कि अभी जानकारी अपन कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करने के बाद आपको दे दी जाएगी। सर वहाँ जाने के बाद भी मुझे किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद फिर मैं फर्स्ट अपील आपके कलेक्टर साहब के यहाँ कहा, क्योंकि अब वो जानकारियां कलेक्टर महोदय के यहाँ से चूंकि रिलेटेड थी, वो कहाँ किसको भेजे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो फिर मैंने सब फर्स्ट अपील कलेक्टर साहब के यहाँ के किया। कलेक्टर साहब ने भी किसी प्रकार का कोई भी निराकरण जो है इसमें नहीं किया और ना भी मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी दी। सर फिर जब ये आपके यहाँ जब मैं सेकंड अपील किया तो सेकंड अपील करने के बाद मुझे एक कुछ दस्तावेज मिले और उसमें ऑर्डर शीट लिखी मिली, जिसमें कलेक्टर साहब ने एक ही दिन में पूरा मतलब 16 मार्च की उसमें डेट लिखी हुई है सर। उसी दिन सभी चीजें लिखते हुए कि मुझे बिना सुने एक पक्षी जो है पूरा आदेश करके और मेरी अपील को मान लिया गया कि इनको पूरे दस्तावेज मिल चुके हैं और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके बाद सर आधार क्या माना कि आपके दस्तावेज मिल गए? मैं अभी कलेक्टर का मुझे आदेश लिखने दीजिए, प्रथम आदेश। सर उसमें जो मिलने का आधार है आप देखेंगे सर, उसमें
ये है वो डिटेल्स जो है वो भेजे जाएंगे। तो 7.3 स्पेसिफिक है, वेयर अ डिसीजन इज टेकन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ एनी फर्दर फी रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, द सेंट्रल पब्लिक information officer or the state public information officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving the details of the further fees representing the cost of providing the information as determined by him, together with the calculation made to arrive at the amount in accordance with the fees prescribed. तो ये बिल्कुल बहुत ही क्लैरिटी है 7.3A में कि किस तरह का डिस्पोजल किस तरह से होगा। यहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी ने इसको भी नोटिस नहीं किया, तो एक तरह से विधि विरुद्ध व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर अपने आदेश में दी और वो खारिज होने योग्य है। तो प्रथम अपील अधिकारी जो उस समय पूर्व कलेक्टर मिस्टर वसंत कुर्रे थे, तो वसंत कुर्रे का आदेश को निरस्त किया जाता है। दूसरा, इसमें हमारे साथ रत्नेश दीक्षित हैं जो उस समय डीम्ड लोक सूचना अधिकारी थे। मिस्टर रत्नेश दीक्षित, आप ये बताइए, आप एक पत्र का आधार बना है आपका जिसमें लिखा गया है कि 18/8/2020 को आपके द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए 18/12/2019 को कार्रवाई करते हुए ये पत्र लेके गया। ये पत्र मैं आपको, जब आप मुझे जानकारी देंगे तो मैं आपको पहले कुछ इसमें कयास लगा सकता हूँ क्या कि ये पत्र आपने इससे नहीं भेजा गया होगा रजिस्टर्ड पोस्ट से? सर नमस्कार, निवेदन करना चाहूंगा सर। जी बताएं। 18/12/2019 का जो पत्र भेजा गया था, जिसकी फोन के माध्यम से माननीय अभिलाषी साहब को भी सूचना दी गई थी सर। तब काम के नहीं, ये सूचना आपने कैसे दी थी? कैसे सूचना दी थी आप मुझे ये बताइए पहले। पत्र लिखे सर को फोन के माध्यम से कराया गया था। नहीं, पत्र तो आता है वो तो ठीक है, पत्र कैसे भेजा गया? पत्र तो हैंड ही गया था सर। बाई हैंड ही गया हुआ है सर, क्योंकि समीप पत्री कार्यालय है सर। बाई हैंड तो मानते ही नहीं है। नहीं, बाई हैंड का तो कोई आधार ही नहीं है। आप मुझे प्रूफ बताएंगे कि वो बाई हैंड गया है उसका, या मुझे या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते आप तो सीनियर अधिकारी हैं, आपको तो ये मालूम होगा कि ये बाई हैंड की व्यवस्था तो रहती ही नहीं है। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, पोस्ट से भेजेंगे, पोस्ट से किसी चीजों का अधिकार उसका वो रहता है। दूसरा, आप डिस्पैच रजिस्टर, आप वो बताएंगे डिस्पैच रजिस्टर में इसको जारी होने की तारीख, और वो अगर वो पत्र वहां से जारी हुआ है, क्या इसमें डाक के माध्यम से भेजा गया, तो डाक का मुझे टिकट देंगे आप, उसका वो पूरा उसका जो टोकन नंबर होता है डाक का वो देंगे। और जो जावक पंजी के तहत जो डाक का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, आप उसकी वो उपलब्ध कराएंगे। अब आप कह रहे हैं कि मुझे कि ये आपने बाय हैंड भेजा है, और सामने अभी लोग ये मिस्टर धर्मेंद्र पांडे भी यहाँ पर हैं, श्री रत्नेश दीक्षित जी, वो कह रहे हैं कि उनको कोई पत्र मिला ही नहीं है। सर डिस्पैच रजिस्टर मोड में सर माननीय का आदेश होंगे तो सर मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा सर, उसकी प्रतिलिपि आपके सामने सर उपलब्ध हो जाएगी सर। लेकिन आपका ये पत्र भी, ये मेरा एक सुन लीजिए, आपका ये पत्र भी गलत है। इसमें आपने ये कहाँ लिखा है कि कितने पन्ने हैं, यहाँ पर कितने पृष्ठ हैं? आप मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार अपील नियम पढ़ लीजिए, उसमें भी स्पष्ट व्यवस्था है कि आपको वो पत्र की गणना करके उसको लिख करके भेजना होगा। दूसरा, आप सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि आपको पत्र की गणना करके भेजना होगा डिटेल्स के साथ। आपका वो पत्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये, दूसरा ये पत्र कभी डिलीवरी नहीं हुआ है, आपने उसकी, आपके पास रिसीविंग है, इसमें आपने बाय हैंड दिया है, तो इसकी एक कॉपी उनसे रिसीव करवाई होगी मिस्टर पांडे से। डू यू हैव द कॉपी? आपके पास है कॉपी? सर मैं आपसे चाहता हूं सर कॉपी वाली सूचना हमको है सर। ऐसी कोई व्यवस्था को कोई प्रावधान नहीं है, और ऐसी कोई व्यवस्था को हम उसको कोई आधार नहीं बना सकते हैं। कल को ये भी हमको बोल दें कोई भी चीज ये लिख करके, ये अभी एक लेटर अपने ऑफिस से लिख लें, आप अपने ऑफिस को ऑफिस समझते हैं, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे खुद एडवोकेट हैं, कल को वो बोल दें कि हमने भी अपने ऑफिस से इनको एक पत्र जारी किया था, तो वो भी आपको बोले बाय हैंड दिया था, आप क्या करेंगे? मैं मान्य करूंगा? नहीं करूंगा ना, मैं नहीं बोलूंगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि वो पत्र उन्होंने जारी किया था, उसको कोई आधार नहीं है कि आप तक पहुंचा है।
वैसे ही आपने जो पत्र जारी किया था उसका क्या आधार है? पूरा मेंशन है सर डिस्पैच नहीं नहीं, आप डिस्पैच वो मिस्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे, वो तो धर्मेंद्र कुमार पांडे जी भी अपना डिस्पैच रजिस्टर बना ले अपने ऑफिस में। मैं तो धर्मेंद्र कुमार पांडे जी भी अपना डिस्पैच रजिस्टर बना ले, बोले कि ये मैंने इनको एक बार स्मरण पत्र भी लिखा है श्री रत्नेश दीक्षित को, और उन्होंने तब भी जानकारी नहीं दी। लेकिन मैं उस तथ्य को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जो व्यवस्था है वो सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि आप कोई प्रूफ तो उसको रखोगे कि इसको डाक के द्वारा भेजा गया है या कैसे भेजा गया है, या उसमें रिसीविंग आप करवाओगे। बाय हैंड भी चलो दे रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी मंशा है आपकी, बाय हैंड दे रहे हो, लेकिन आप उसमें रिसीविंग तो करवाएंगे उससे। इसका क्या प्रूफ है कि वो पत्र आपने इनको डिलीवर करवाया है? और दूसरा पत्र भी गलत है, पत्र में डिटेल्स ही नहीं है। और इसमें देखिए आपको 25,000 रुपए का इसमें नोटिस आपको जारी हुआ है। इसमें आप इसमें मेरे को ऐसा करिए कि प्रपत्र 5, मैं इसमें ऑर्डर निकाल रहा हूँ कि प्रपत्र 5 के तहत जो जानकारी संधारित है, जो रजिस्टर संधारित होता है, आप उसकी कॉपी मुझे भेजेंगे इसमें, और ये आप कल भेजेंगे, मुझे कल तक भेजेंगे, और उसके बाद मैं इसमें फैसला लूंगा कि आपके ऊपर 25,000 रुपए की कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए। अभी तक जो है जो तथ्य सामने है उसमें स्पष्ट रूप से आपके ऊपर 25,000 रुपए की कार्रवाई के पूरे योग्य बने हुए हैं, पूरी तरह से। उसमें जरा सा भी कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आपने कोई सही काम किया हो इसमें। मैं दस्तावेज माफ चाहता हूँ सर, अभी कुछ त्रुटि हुई हो इसका संबंध में था, लेकिन माननीय आपके आदेश के अनुसार नहीं, इसमें ऐसा है रत्नेश जी, इसमें हमें आदेश देने की जरूरत नहीं थी। ये आपका काम है, आपको करवाना चाहिए था, इसके लिए आवेदक को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आवेदक को यहाँ तक आना पड़ा, इसका मतलब है कि आप लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए कि 7/12/2019 की आरटीआई है, और जानकारी कब मिल रही है? दिसंबर में। पूरा 1 साल लगा दिया। जो जानकारी 30 दिन में मिलनी चाहिए उसके लिए आप आवेदक को परेशान करके 1 साल लगा देंगे। ऐसी मंशा नहीं है सर, निवेदन करना चाहूंगा। कार्यालय का अवलोकन करा के वर्तमान में भी सर अखिलाती से बात हुई है सर, और कहीं की कोई सूचना रोकने की मंशा नहीं है सर। और भी जानकारी देखिए ऐसा है, इसमें अगर सूचना रोकने की मंशा नहीं होती, आप कह रहे हो कि आपने इनको फीस के लिए लिखा है। फीस का लेटर अगर एक बार भी इनके पास पहुंचा होता तो मिस्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे स्वयं बताते ना। बताइए मुझे, धर्मेंद्र कुमार पांडे जी स्वयं बताते कि इसमें फीस अगर आपने दिया होता तो कोई दिक्कत थी क्या? मिस्टर धर्मेंद्र पांडे, आपको फीस देने में कोई दिक्कत थी क्या? नहीं सर, कार्यालय से दूरभाष से संपर्क था उस टाइम पे अखिलाती से, और जो जानकारी वस्तु जो सर स्पष्ट जानकारी के लिए बोला गया था कि आप जो भी इससे संबंधित है सर वो ले लीजिए, जो कार्यालय में उपलब्ध जानकारी थी वो सब समय उपलब्ध करा दी गई। जो आपको जानकारी क्या प्रथम अपील के समय उपलब्ध कराई थी या प्रथम अपील से पहले उपलब्ध कराई थी मिस्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे जी? जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी जो थी, आपका कहना है कि वो अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। मिस्टर पांडे जी सर बताइए, ये कह रहे हैं कि कार्यालय से आपको उन्होंने पहले भी पूर्व में जानकारी उपलब्ध कराई है? नहीं सर, इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी तो नहीं दी गई है। नहीं, ये कह रहे हैं कि कुछ जानकारी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कॉपी के शुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ सर। ये कह रहे हैं कि कुछ जानकारी नहीं सर, इसके संबंध में मेरा किसी भी प्रकार का कोई टेलीफोनिक डिस्कशन नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर कि क्या है कि एक्चुअली जो मैंने कंप्लेन 4 जो मैंने 2 बिंदुओं पर जो मांगी थी, उसमें सर क्या है कि जो मैंने एक्चुअली दिया था सर कलेक्टर के यहाँ, चूंकि सभी आवेदन हमारे कलेक्टर विभाग से संबंधित थे, माइनिंग से रिलेटेड बहुत कम थे। लेकिन सर कहने का मतलब कि जो वहाँ कलेक्टर वाले जो भी बैठते हैं, जो भी लोग सूचना अधिकारी जो कलेक्टर है सर, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए सर पूरा का पूरा जो है गिरा डाल दिया। इन्होंने भी उस चीज को स्पष्ट नहीं किया कि ये जो जानकारियां जो इन्होंने मांगी है ये मेरे से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है। सर मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी ना इधर से दी गई ना उधर से दी गई, जिसके कारण मैं सर फर्स्ट अपील में गया, और फर्स्ट अपील में भी सर उसी तरह की नेग्लिजेंसी है सर, जो भी अपील है उसने की, मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल होने के बाद भी सर। आपने बीच में पहले शुरुआत में बोला था कि कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको बाद में उपलब्ध कराई थी, वो कब कराई थी? सर जब आपके यहाँ मैंने सेकंड अपील की ना सर, हाँ
सेकंड अपील फाइल होने के बाद ये मुझे सर जो अपील वाला है मैटर सर, जो अपीलेट अथॉरिटी ने जो आपको सर दिया हुआ कोई डॉक्यूमेंट, वो सर डॉक्यूमेंट मुझे मिले हैं सर। ऑर्डर शीट लगा हुआ उसमें अपील जो अपील का जो अच्छा, ऑर्डर जो शीट फर्स्ट है वो अपील की सुनवाई होने के बाद, अच्छा जो फर्स्ट अपील की सुनवाई हुई होगी आपको वो उपलब्ध कराई गई होगी। फर्स्ट अपील की सुनवाई के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हुए होंगे ना? जी सर। फर्स्ट अपील की सुनवाई जो है वो हुई थी 16/3/2020 को। जी सर तो इसके संबंध में किसी प्रकार की मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई सर। हाँ ठीक है, लेकिन आपको वो फर्स्ट अपील की सुनवाई के पेपर्स मिले होंगे। हाँ सर, जी सर, यही पेपर मिले हैं जब मैं आपको सब सेकंड अपील कर चुका था। लेकिन क्या आपको इसके अलावा जो आपने मूल आरटीआई आवेदन जो आपने लगाया था उसकी कोई जानकारी मिली थी? नहीं सर, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी? नहीं सर, उसकी जानकारी से कुछ दस्तावेज, उसमें जो जानकारी के कुछ दस्तावेज उससे रिलेटेड थे सर, लेकिन वो इनकम्प्लीट थे। इसके बाद सर जब आपने 2 तारीख को सर इंस्पेक्शन दिया, इसके बाद सर मुझे जो है उससे संबंधित जानकारी साहब ने उपलब्ध करा दी है। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट है कि आयोग के आदेश के बाद ही इसमें जानकारी दी गई है। और जो ये आपका कथन है मिस्टर रत्नेश दीक्षित, ये अभी स्वीकार करने योग्य नहीं है कि आपने इनको जानकारी पूर्व में उपलब्ध कराई है। आपके पास जानकारी पूर्व में उपलब्ध कराई है? सर मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, ये जो जानकारी संबंधित जो मांग रहे हैं सर, जो कार्यालय में उपस्थित की सर 4 आवेदन, उनके 4 शिकायती आवेदनों के संबंध में जानकारी चाहिए थी सर अपीलार्थी द्वारा। तो कार्यालय में उपलब्ध 2 आवेदन थे सर, वही उपलब्ध करा दे जो बेस्ट पॉसिबल था सर कार्यालय में उपलब्ध कराए थे। अब माननीय अपीलार्थी कह रहे हैं कि अन्य जानकारी जो अन्य संलग्न है सर, वो कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की वजह से इनको नहीं मिल पाए। सर नहीं, ये कब, ये देखिए, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं आप सीधे ये है ना, आप बता रहे हैं, आप सीधे उसमें चले गए कि आपने फिर जानकारी उपलब्ध करा दी। इन्होंने साफ ये कहा है कि पूर्व में इनको कोई जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी मिली है वो आयोग के आदेश के बाद मिली है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, गलत है सर। ये तो फर्स्ट अपील में सर इनको पूरा दिया गया है सर, जिसका हवाला मैंने नोटिस के जवाब में दिया गया था। अच्छा, आपने प्रथम अपील में नोटिस के जवाब में जो दिया गया है, तो प्रथम अपील के नोटिस के जवाब में जो आपने क्या दिया है सर? तो संबंधित आरटीआई के जो सूचना मांगी गई थी सर, वो जानकारी कलेक्टर के माननीय कलेक्टर न्यायालय में रखी गई थी सर, दी गई थी उनको। अच्छा, वो उनको दी गई और वही जानकारी इनको प्रदान की गई है प्रथम अपील के विनिश्चय के साथ। जो उन्होंने निर्णय लिया होगा, उस निर्णय के साथ आपने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी प्रथम अपील अधिकारी को, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। लेकिन उसमें मिस्टर पांडे का साफ कहना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन जो थी, जो प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष आपने रखी थी, वो पूर्ण नहीं थी। क्यों मिस्टर पांडे जी, आपका क्या कहना है? जी सर, वो क्या वो नहीं थी सर, वो इनकम्प्लीट थे सर। हाँ, ठीक है। लेकिन सर उसके पहले वही तो सर, मैं जो जब आपके पास आया तो आपके पास जिस दिन मैं आया था उस दिन मेरे पास में अपील वाले लेटर